आप मानस पेज के YouTube चैनल पे हैं और ये ए सीरीज की वीडियो ट्यूटोरियल है जिसमें आप ऑटोकैड के साथ साथ सिविल, आर्किटेक्चर और बिल्डिंग स्ट्रक्चर का ड्राइंग सीख रहे हैं। ये एपिसोड नंबर 3 का पार्ट 2 है। पिछला एपिसोड पार्ट 1 में आपने ट्रिम, एक्सटेंड, फिलेट, चैम्फर, पॉलीलाइन कमांड और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व किए। अब आगे ऑफसेट, रेक्टेंगल, हैच, टेक्स्ट कमांड और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल, इसका यूज हम लोग ड्राइंग पेज को सेटिंग करने के लिए करते हैं, जिसको REC लिख के जाया जा सकता है या तो ड्रॉ पुल डाउन मेनू पे आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा या तो आपको होम वाले टैब सेक्शन में ये रेक्टेंगल मिल जाएगा। हम REC करके रेक्टेंगल में चले गए। ये कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, हमने यहाँ पे दे दिया। फिर ये कहेगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तब हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये सिंपल रेक्टेंगल आपका बन गया। रेक्टेंगल को बनाते वक्त कुछ ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमने रेक्टेंगल में चले गए और हमको चैम्फर रेक्टेंगल बनाना है, मीन्स आपको इस रेक्टेंगल का चारों कॉर्नर को चैम्फर किए हुए एक रेक्टेंगल बनाना है। तो हम जैसे ही रेक्टेंगल में जाते हैं, हमें क्लिक नहीं करना है, हमें चैम्फर ऑप्शन के लिए जाना है। तब ये कहेगा फर्स्ट डिस्टेंस दीजिए, हमने 0.5 का दे दिया। फिर ये कहेगा सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस दीजिए, हमने इसे भी 0.5 दे दिया। तब ये कहेगा फर्स्ट कॉर्नर दीजिए, आपने दे लिया। और ये कहेगा अदर कॉर्नर दीजिए। अगर आप रेक्टेंगल का डिस्टेंस 0.5 से छोटा रखते हैं तब ये विजिबल नहीं होगा, आपको इसको बड़ा करना पड़ेगा 0.5 से, तभी ये आपको दिखेगा। इसी तरह रेक्टेंगल में फिलेट ऑप्शन भी है, इस पे भी उसी तरह का ये कहेगा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, हमें कॉर्नर पॉइंट नहीं देना है, फिलेट के लिए अप्लाई करना है। तब ये कहेगा आपसे रेडियस, हमने 0.5 ही दे दिया। और ये कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, हमने ये दे दिया। आप चारों साइड का डिस्टेंस भी दे सकते हैं, जिसको हम लोग आगे बताएंगे। अब हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी कुछ मोटाई हो। ये कहेगा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, हमें फर्स्ट कॉर्नर नहीं देना है, हमको विड्थ के लिए अप्लाई करना है। और तब ये कहेगा विड्थ दीजिए, हमने दे दिया 0.2 का, एंटर। ये कहेगा फर्स्ट कॉर्नर, तब ये कहेगा सेकंड कॉर्नर। अगर आपको ये राउंड में नहीं चाहिए तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। फिर से रेक्टेंगल कमांड में चले जाते हैं और फिलेट में चले जाइए और इसका फिलेट रेडियस 0.5 एक्टिव है, इसको आप 0 कर दीजिए। तब इसका विड्थ में चले जाइए और विड्थ का वैल्यू आप 0.2 भी है, इसको दे दीजिए। तब ये कहेगा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, देन नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब हम लोग लंबाई चौड़ाई का डायमेंशन देके एक रेक्टेंगल बनाएंगे। हम लोग रेक्टेंगल कमांड में चले गए और हम लोग अभी करंट रेक्टेंगल का सेटिंग देखना चाहते हैं, तो आपको ये कमांड विंडो पे ही दिखेगा। बस आपको यहाँ पे क्रसर लेके जाना है, तब आपका क्रसर डबल एरो के जैसा दिखने लगेगा और आपको माउस का लेफ्ट बटन को ड्रैग करते हुए इसको बड़ा कर लेना है। आप देख सकते हैं अभी जो करंट सेटिंग है जिसका फिलेट 0.2 का है, आप फिलेट में जाके इसको 0 कर दीजिए। रेक्टेंगल में जाने के बाद आपसे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मांगता है। आप यहाँ पे डायमेंशन वाला ऑप्शन में जाना चाहते हैं, पर आपको यहाँ पे डायमेंशन नहीं मिलेगा, तब आप पहला कॉर्नर दे ही दीजिए। तब देखिए आपका यहाँ पे डायमेंशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। डायमेंशन में आप चले गए, ये कहेगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसका लेंथ जो x का डायरेक्शन लेगा, जिसको हमने सपोज 4 कर दिया। अब कहेगा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जो y का डायरेक्शन लेगा इस ऑरिजिन पॉइंट से, हमने इसको 3 का दे दिया। तब ये कहेगा अदर कॉर्नर पॉइंट। अदर कॉर्नर पॉइंट को आपको माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करके दिखा देना पड़ेगा। अब आपके सामने एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी लंबाई आप देख सकते हैं, जो हमने 4 का दे रखा है और वो x का डायरेक्शन में है, और इसकी चौड़ाई जो y की डायरेक्शन में होती है, जो 3 का हमने देकर रखा है, आप देख सकते हैं। रेक्टेंगल में ये 2 ऑप्शन है, एलिवेशन और थिकनेस का, जो जेड में विजिबल होता है और ये 3D में ही दिखता है। इसको हम लोग जब 3D पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ऑफसेट, इस कमांड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ठीक उसके पैरेलल जनरेट कर सकते हैं, वो भी मनचाहा डिस्टेंस। इसके लिए O करके इंटर कर सकते हैं, या तो ये आपको मॉडिफाई मेन्यू पे मिल जाएगी ऑफसेट, और जो आपको मॉडिफाई मेन्यू पे मिलेगा वो मॉडिफाई पैनल पे भी मिल जाएगा। हम लोग ऑफसेट कमांड में चलते हैं और वो कहेगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। डिस्टेंस डालिए जहां तक वो ऑब्जेक्ट ऑफसेट होगा, हमने दे दिया 0.5, एंटर।
तब ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। अब उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसको आपको ऑफसेट करना है। हमने यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक करके उसको दिखा दिया। तब ये कहेगा स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट। उस साइड आप माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक कीजिए जिस साइड आप इसको ऑफसेट करना चाहते हैं। हमने इस साइड क्लिक किया। इसके बाद भी आप इस कमांड पे ही रहेंगे और फिर से ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। फिर से सिलेक्ट कीजिए किसी को और उसके साइड पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से आप काफी सारा ऑब्जेक्ट एक साथ जनरेट कर सकते हैं। राइट क्लिक इंटर। और अगर आप ऑफसेट डिस्टेंस नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं माउस को जहां से क्लिक कर दे वहीं से ये पास हो जाए, तो इसके लिए थ्रू ऑप्शन है। आप ऑफसेट में चले जाइए। वो कहेगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। हमें ऑफसेट डिस्टेंस नहीं देना है, हमें यहाँ पे थ्रू अप्लाई करना है। और ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसको ऑफसेट करना है। अब ये आपसे कहेगा थ्रू पॉइंट दीजिए जहाँ से आपको पास कराना है। हमने यहाँ पे दे दिया। फिर से ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से हमने थ्रू पॉइंट हमने यहाँ दे दिया। इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और ये दूसरा ऑप्शन इरेज का है। हम यहाँ पे क्लिक कर दिए और आपसे ये कह रहा है क्या हम लोग सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज कर दे ऑफसेट होने के बाद। हमने यहाँ पे यस कर दिया। अब ये कहेगा सिलेक्ट ऑफसेट डिस्टेंस। तब कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। उसके बाद ये कहेगा स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए आपका जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो चला गया। इसके बाद लेयर ऑप्शन है। आपने लेयर तो सीखा नहीं है, जिसको हम लोग आगे के एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल हम इसको समझाने के लिए एक दो लेयर बता देते हैं। इसका डिटेल आगे चल के आपको बताई जाएगी। ये लेयर का टूलबार है। आप एलए लिख के इंटर कर सकते हैं। अब लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस पे हमने न्यू करके कुछ लेयर ले लिया। इसका नाम हम देते हैं L1। कुछ कलर चेंज कर लेते हैं L2। तो क्रॉस करके बाहर निकल जाइए। अब देखिएगा यहाँ पे आपको दो लेयर मिल गया है। हमने L1 के ऊपर क्लिक किया तब ये करंट हो जाएगा। हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसी लेयर पे और हम ऑफसेट में चले जाते हैं। ये कहेगा सिलेक्ट ऑफसेट डिस्टेंस। यहाँ पे लेयर ऑप्शन ले लेते हैं। तब आपसे ये पूछेगा एंटर लेयर ऑप्शन फॉर ऑफसेट ऑब्जेक्ट करंट या सोर्स। आपसे ये पूछ रहा है कि जब ऑफसेट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट जनरेट होगा, ये करंट लेयर पे रहेगा या सोर्स लेयर पे रहेगा। हमने कहा कि नहीं, ये सोर्स लेयर पे रहेगा। हमने सोर्स को क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। हमने फिर से 0.5 दे दिया। कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। इसके बाद जिस साइड देना है उस साइड क्लिक करें। देखिए ये तो आ गया सोर्स लेयर पे, लेकिन सोर्स लेयर इरेज हो गया क्योंकि इससे पहले हम लोग इरेज वाला ऑप्शन देखे थे, इसलिए इरेज करंट है। हम लोग फिर से चले जाते हैं, बाहर निकलते हैं, वो करके ऑफसेट में चले गए और यहाँ पे इरेज में चले गए और इस जगह पे हम लोग नो वाला ऑप्शन दे देते हैं। तब हम लोग लेयर पे चले जाते हैं और चूंकि हमें सोर्स वाला ऑब्जेक्ट को रखना है, सोर्स को सिलेक्ट कर दिए। कहेगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। हमने 0.5 का ही दे दिया। तब ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। हमने सिलेक्ट कर लिया। जिस साइड चाहिए उस साइड क्लिक कर दिया। अब आपको करंट वाला लेयर पे ऑफसेट करना है, तो हमने करंट वाला लेयर को L2 कर दिया। ऑफसेट कमांड में चले जाते हैं, लेयर ऑप्शन, यहाँ पे हमने करंट कर दिया। तब ये कहेगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। हमने 0.5 का ही दे दिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। जिस साइड आपको चाहिए क्लिक कर दें। अब ये करंट वाला लेयर पे आ गया। फिर से ऑफसेट में जा रहे हैं और ये कहेगा ऑफसेट डिस्टेंस। हमने 0.5 का ही दे दिया। अब ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। हमने इसको सिलेक्ट भी कर दिया। तब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है मल्टीपल का। इसके लिए एम टाइप कर दिए या इसको क्लिक कर लिए। तब ये कहेगा स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट। हमने इस साइड क्लिक कर दिया। अब चूंकि आप मल्टीपल ऑप्शन में, इसलिए आपसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पूछेगा, डायरेक्ट थ्रू पॉइंट ही पूछेगा और आप क्लिक करते जाइए। अब एक चीज जो आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या आप ऑफसेट का अलग अलग डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं? हाँ, आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेटस बार का ये डायनेमिक मोड को जरा समझना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने ऑर्थो और ओ स्नैप ऑन करके काम किया है। अब डायनेमिक को हम लोग देखते हैं। इससे हम लोग कुछ खास समय पे ऑन रख के बढ़िया काम ले सकते हैं। जैसे हम लोग लाइन पे गए और देखिए डायनेमिक ऑन होने के कारण ये आपको इतना सारा गाइड करेगा, पर कभी कभी इसका गाइड करना हमें परेशान भी करता है। इसके लिए इसको कुछ खास समय पे ही ऑन रखते हैं। हम ऑफसेट में जा रहे हैं और ये हमसे डिस्टेंस मांगता है। हमने
0.5 का दे दिया। अब ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। अब देखिए, आप अगर इस साइड क्लिक कीजिएगा तो ये इस जगह पे ड्रॉ हो जाएगा, पर डायनेमिक ऑन होने की वजह से यहाँ पे एक डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। आप इस डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। हमने चूंकि 0.5 दे के आया था, हमने कर दिया यहाँ पे 1। तो फिर से ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। हमने फिर से इसको सिलेक्ट कर दिया, फिर से दिखाएगा, हमने इसको 0.75 कर दिया। फिर सिलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग 0.25 कर दे रहे हैं। तो बाहर निकल रहा, राइट क्लिक एंटर। और हाँ, आप सभी सिंगल ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, जैसे आर्क हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया। ऑफसेट में चले जाते हैं, ऑफसेट डिस्टेंस आपसे कहेगा, हमने 0.25 का कर दिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको सिलेक्ट कर दिया है। किस साइड, जिस साइड चाहिए क्लिक कर दीजिए। फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक। इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे भी आप कर सकते हैं। हम टेक्स्ट कमांड में जा रहे हैं। ये कहेगा स्टार्ट पॉइंट, हमने यहाँ पे दे दिया। तब ये कहेगा टेक्स्ट हाइट, हमने 1 mm दे दिया। अब ये कह रहा रोटेशन एंगल, अगर आप 0 दीजिएगा तो ये ऐसा दिखाएगा, 90 डिग्री में इस तरह से जाएगा, 180 डिग्री में इस तरह से जाएगा। तो हमने 0 दे दिया इसको। अब देखिए कर्सर ब्लिंक करने लगा, इसका मतलब ये कह रहा है कि अब आप टेक्स्ट लिखिए। हमने टेक्स्ट लिखा, और अगर नीचे लिखना है तो एक बार एंटर कीजिए। अगर यहाँ पे कहीं पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको बाहर निकलना है 2 बार एंटर कीजिए। अगर आप टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो इसमें डबल क्लिक कीजिएगा। डबल क्लिक जरा सा फास्ट करना पड़ेगा। आप जहां से सुधारना चाहते हैं वहां पे क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। या तो आप ईडी लिख के भी टेक्स्ट को सुधार सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है, डायमीटर, प्लस माइनस, डिग्री, अंडरलाइन। अगर आप ये शॉर्टकट टाइप कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सिंबल आ जाता है। तो डबल क्लिक करके एडिटिंग में चले जाइए, आगे क्लिक कर दीजिए और %% स्पेस डाल दीजिए डायमीटर। आपको ये पूरे को अंडरलाइन करना है। डबल क्लिक कर दीजिए, आगे में क्लिक कर दीजिए, %% U। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद अंडरलाइन ना आए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे %% U कर दीजिए, तब राइट क्लिक एंटर। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी हाइट को चेंज करें, इसके रोटेशन एंगल को चेंज करें या इसका विड्थ को चेंज करें, तो ऑटोकैड में एक प्रॉपर्टी मॉडिफायर है जो आपको मॉडिफाई मिलेगा, और प्रॉपर्टीज में क्लिक करने से ये आपको मिल जाएगा। या तो PR टाइप कीजिएगा। जैसे आप प्रॉपर्टी कमांड में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज की डायलॉग बॉक्स एक खुल जाता है, जिसपे आपको ध्यान में रखना होता है ये चीज नो सिलेक्शन बता रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको जिसको चेंज करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये टेक्स्ट भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, आर्क भी हो सकता है। हमने फिलहाल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। जिसको आप सिलेक्ट करते हैं उसका सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे बता देता है। आपके पास ये स्क्रॉल बार है, इसको स्क्रॉल करके भी आप सारे प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी आपको दिख जाएगी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आपको टेक्स्ट में मिलेगा। देखिए यहाँ पे हाइट है जो 0.5 का हमने दे रखा है, इसको हम लोग 0.75 करते हैं। आप चाहे तो इसके नीचे रोटेशन एंगल भी चेंज कर सकते हैं, हमने 45 का कर दिया। विड्थ फैक्टर को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, हमने 0.5 का कर दिया। आपको अगर लगता है ये एडिटिंग ओके है तो आप 2 बार एस्केप करके बाहर निकल जाइए। तब फिर से ये कहेगा नो सिलेक्शन। आप दूसरे ऑब्जेक्ट को फिर से सिलेक्ट करके उसका प्रॉपर्टी को आप फिर से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जब प्रॉपर्टीज का काम हो जाता है तो इसको क्रॉस करके इसको क्लोज कर सकते हैं। आप चाहें तो टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग को टेक्स्ट स्टाइल कमांड में जाना पड़ता है। आप ST टाइप करके जा सकते हैं, या तो सारा स्टाइल आपको फॉर्मेट में मिलेगा। यहाँ से भी जा सकते हैं, एडिशन में क्लिक कीजिए, यहाँ पे सारा स्टाइल मिल जाएगा। पहला वाला है टेक्स्ट स्टाइल, इसमें क्लिक कीजिएगा, आप पहुंच जाइए। आपको न्यू में क्लिक करके अपना टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट करना है। आप न्यू कर लीजिए, इसका नाम कुछ दे दिए, सपोज हमने ST1 डाल दिया।
इसके बाद आप फॉन्ट में चले जाइएगा और डाउन एरो की के मदद से आप यहाँ पे प्रीव्यू देख लीजिए जो आपको पसंद है। जैसे मेरे को ये पसंद है तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से आप दूसरा स्टाइल भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे न्यू किया और ST2 नाम से एक नया बना रहे हैं, ओके कर दिया। यहाँ पे आइए, इस तरह से जो पसंद है इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे हाइट, विड्थ, ऑब्लिक एंगल कुछ भी नहीं करना है चेंज, आपको सिर्फ अप्लाई कर देना है। इस तरीके से आपके पास दो स्टाइल हो गए, ST1, ST2। ओके कर दीजिए, क्लोज। तब आप प्रॉपर्टीज कमांड में चल जाइए, PR इंटर, और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसको आपको चेंज करना है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में आइएगा और आपको यहाँ स्टाइल स्टैंडर्ड बता रहा है। आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे अपना स्टाइल डालना है। इसी तरीके से ये हो गया। इसको हमें दूसरा स्टाइल में चेंज करना है तो एस्केप कीजिएगा, फिर इसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे देखिए इसकी स्टाइल को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे हमने ST2 डाल दिया। इसी तरीके से आपको चेंज करना है, एस्केप कर दीजिए। आप टेक्स्ट कमांड का दूसरा ऑप्शन मल्टीलाइन टेक्स्ट, आप MT लिख के जा सकते हैं या तो ड्रॉ टेक्स्ट मल्टीलाइन टेक्स्ट में मिल जाएगा। ये कह रहा है आपसे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया आपने, उसके बाद ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट मांग रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आपने एरिया दे दिया, अब आप टेक्स्ट लिखे यहाँ पे। बीच में आप चाहते हैं कि इसकी हाइट को चेंज करें तो आपको देखिए यहाँ पे टेक्स्ट हाइट मिल जाएगी और 1 की जगह हमने 0.5 कर दिया, एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। आप चाहते हैं आप कि टेक्स्ट का स्टाइल को चेंज करें तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे स्टाइल आप चाहें उस तरह से स्टाइल ले सकते हैं। आपको नीचे लिखना है तो एक बार एंटर कर दीजिए। आप सिंबल चाहते हैं, यहाँ पे जितने भी सिंबल है ये मिल जाएंगे। मल्टीलाइन टेक्स्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, साइड में क्लिक कर दीजिए। अब सिंगल लाइन और मल्टीलाइन टेक्स्ट में डिफरेंस देख लीजिए। मल्टीलाइन टेक्स्ट जो होता है ये सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। आप कभी भी इसको मूव करेंगे, कॉपी करेंगे तो एक साथ सभी कॉपी होगी, पर सिंगल लाइन टेक्स्ट का ऐसा नहीं है। सिंगल लाइन टेक्स्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए सिंगल लाइन टेक्स्ट में एडिटिंग काफी आसानी से हो सकता है। हम लोग ज्यादातर सिंगल लाइन टेक्स्ट का ही यूज करते हैं। हैच, इस कमांड से हम कोई सिलेक्टेड एरिया जो क्लोज या क्लोज ना भी हो उसमें हैच पैटर्न फिल करते हैं। इसके पैटर्न में वॉल, ब्रिक, सैंड, ग्रास, कंक्रीट, कुछ ISO और NSI स्टैंडर्ड टेक्सचर होता है और हम चाहे तो इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर सॉलिड कलर या ग्रेडियंट कलर भी फिल कर सकते हैं। ये हैच डालने से हमारा ड्राइंग क्लियर और स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए आप एज टाइप करके इंटर कर सकते हैं और चूंकि इसको क्रिएट करना होता है इसलिए ड्रॉ पे आपको हैच मिल जाता है, या तो आप ड्रॉ पैनल पे यहाँ से जाके ले सकते हैं। हम लोग हैच पे चले गए। इस पे जाने से आपको एरिया दिखाने को कहेगा जिस पे आप हैच करना चाहते हैं। ये एरिया क्लोज भी हो सकता है या तो ना भी क्लोज हो, इस तरह से जैसे गैप भी रहे तो चल सकता है। इसके लिए हमारे पास पहले से ऐसा हैच बाउंड्रीज होना चाहिए। क्योंकि ये क्लोज बाउंड्री है इसलिए हम लोग पिक पॉइंट पे क्लिक किए, ये कहेगा इंटरनल पॉइंट, हमने इंटरनल पॉइंट इस तरह से दिखा दिया। हमने ये पैटर्न ले लिया और आपको साथ साथ में प्रीव्यू भी दिखाता चलेगा। आप देखिए ये आपको लग रहा है कि जरा सा बड़ा है, आप यहाँ से स्केल को छोटा कर सकते हैं। अभी 1 है, हमने 0.5 कर दिया, करके इंटर कर रहे हैं। इससे भी छोटा आपको करना है, हमने कर दिया 0.1। आप चाहें तो एंगल भी चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 30 डिग्री कर दिया, 30 इंटर। और आपको लगा कि ये सही है तो यहाँ पे क्लोज करके बाहर निकल सकते हैं या तो राइट क्लिक करके बाहर निकल सकते हैं। हम फिर से हैच में चलते हैं। हमने पिक पॉइंट किया और इंटरनल पॉइंट इसमें दिखाया। आप देख सकते हैं यहाँ गैप होने के कारण हैच जो है बाहर स्प्रेड हो गया। तो ऐसा कभी हो तो एस्केप करके अंडू कर लीजिए। हम पिक पॉइंट की बजाय हम लोग इस ऑप्शन को चूज करते हैं, सिलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट। हमने सारा बाउंड्री को दिखा दिया। इस तरीके से अगर क्लोज ना भी हो तो आप हैच कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2010 से पहले का वर्जन है तो आप हैच में जाइए, एच करके
आपसे वो कहता है पिक इंटरनल पॉइंट, आपको इंटरनल पॉइंट दिखाना होता है। तो वहाँ पे इस तरह का प्रीव्यू नहीं आता है। आपको इस तरीके से इंटरनल पॉइंट दिखाने के बाद राइट क्लिक करना होता है माउस का, और वहाँ पे ऑप्शन आता है प्रीव्यू का। आपको प्रीव्यू में क्लिक करना होता है। नीचे कमांड विंडो में एक ऑप्शन आता है, आप माउस का राइट क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके आप हैच एडिटर में जा सकते हैं। हम लोग अगर हैच का पैटर्न पसंद ना आए तो हम लोग लेफ्ट क्लिक करते हैं माउस का और हैच एडिटर में चले जाते हैं। अगर आपको प्रीव्यू पसंद आ जाए तो राइट क्लिक करके एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर ना पसंद आए फिर से लेफ्ट क्लिक करके फिर से चेंज कर सकते हैं। अब फिर से चले आते हैं इस वर्जन में, हम हैच पे जा रहे हैं। यहाँ पे 4 पैटर्न आपको मिलता है जिसको आप यहाँ से अलग अलग चूज कर सकते हैं, या तो इस जगह पे आपको सभी चीज एक साथ मिल जाएगा। चलिए कुछ चीजें हम लोग यहाँ से देख लेते हैं और कुछ चीजें जो यहाँ से आसान होता है उसको यहाँ से देख लेंगे। अगर हम लोग को जनरल पैटर्न लेना है तो हम लोग इस जगह पे आते हैं, जैसे ब्रिक हो गया, सैंड हो गया, कंक्रीट हो गया, ग्रास हो गया, या तो कुछ आईएसओ पैटर्न आपको मिलेंगे, कुछ एनएसआई स्टैंडर्ड पैटर्न आपको मिल जाएंगे यहाँ से। अगर कलर वगैरह फिल करना है तो आप यहाँ से आइए। यहाँ पे देखिए सॉलिड कलर होता है, आप यहाँ से किसी एक कलर को चूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये ग्रीन को कर दिया, और इस तरह से हैच बाउंड्री दिखा सकते हैं हम लोग। या तो आप ग्रेडियंट ले सकते हैं, ग्रेडियंट पे आपको 2 कलर का इफेक्ट मिलेगा। चाहे तो ये कलर को भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से को भी चेंज कर लीजिए, यहाँ से सिलेक्ट कलर करके भी आप जा सकते हैं, बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। इसका कुछ लाइट वर्जन हम लोग ले लेते हैं। आप चाहें तो इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। हमने 3030 कर दिया, राइट क्लिक इंटर। मैं हैच में गया और इंटरनल पॉइंट दे दिया। देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका हैच पैटर्न का प्रीव्यू काफी डेंस दिखाए, या तो पूरी तरह ब्लैंक भी दिखा सकता है। तो ऐसा तब होता है जब हैच पैटर्न का बीच का स्केल या डिस्टेंस सही नहीं होता है। आपको इसका स्केल या डिस्टेंस को सही करना होता है। इसके लिए इसके किसी एक साइड को आप मेजर कर लीजिए। हमने मेजर करके रखा हुआ है, ये 2.3 का है। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको इससे नीचे ही जाना है। हमने यहाँ पे 2 की जगह 0.1 कर दिया, एंटर। देखिए आने लगा। आप कुछ एंगल चेंज कर दीजिए, 45 हमने कर दिया। यहाँ पे सेट ऑरिजिन ऑप्शन आपको मिलेगा, आप यहाँ चले जाइए। पहला ऑप्शन है बॉटम लेफ्ट का ऑरिजिन, हमने इसको क्लिक कर दिया। देखिए बॉटम लेफ्ट से ये शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग चाहें तो टॉप राइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए टॉप राइट का इसका ऑरिजिन ले लिया। इसी तरीके से आप चाहे तो यहाँ जाके आप इसका ऑरिजिन को शिफ्ट करवा सकते हैं। राइट क्लिक इंटर। आप हैच में चले गए और आप चाहे तो एक साथ काफी सारा बाउंड्रीज दिखा सकते हैं, और इसे एक्सेप्ट कर लेने के बाद आप देखिएगा कभी आपको ऐसा लगे कि इस हैच को हमको इरेज करना है तो इसके साथ सभी को इरेज हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इसको एक बार क्लिक कीजिए, और यहाँ पे ऑप्शन है सेपरेट हैचेस, इसको क्लिक कर दीजिए। इससे ये होता है कि ये सारा सेपरेट हो जाता है। आप एक को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। और जब हैच करते समय ऐसा कंडीशन हो जहां हैच बाउंड्रीज एक दूसरे को कवर कर रही हो, उस समय आप इस ऑप्शन को देख लीजिएगा। यहाँ पे इस जगह क्लिक करने से आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये नॉर्मल आइलैंड डायरेक्शन है। अगर इस ऑप्शन को रख के आप हैच करते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन और सबसे अंदर वाला पोर्शन हैच होगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं तो सिर्फ ऊपर वाले को ही ये हैच करेगा। अगर आप इग्नोर में रखते हैं और हैच करते हैं तो ये सारे बाउंड्री को इग्नोर करेगा और पूरे में हैच आ जाएगा। चलिए हम लोग ये वाला ऑप्शन को ऑन करते हैं। ये हमने हैच किया, ये ऊपर वाला पोर्शन और अंदर वाला पोर्शन हैच हो गया। ये एक रिमूव बाउंड्री ऑप्शन है, यहाँ से आप इस बाउंड्री को रिमूव भी कर सकते हैं। राइट क्लिक एंटर। हम फिर से हैच में चलते हैं और इग्नोर वाला ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ पे हैच किया और ये पूरा बाउंड्री के अंदर हैच हो जाएगा। और लास्ट में अगर आप हैच को चेंज करना चाहते हैं तो हैच में डबल क्लिक कर लीजिए, तब आपके पास ये हैच प्रॉपर्टीज का एक डायलॉग बॉक्स होगा जहां से आप उसका करंट वैल्यू को देख सकते हैं और चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। 0.2 हमने कर दिया, इसको 30 की जगह 45 कर दे रहे हैं। या तो अगर आप चाहें तो इसका हैच पैटर्न को भी आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। हमने कॉन्क्रीट ले, इसके बाद इसको क्रॉस कर दीजिए।
तब एस्केप कर दीजिए। आपके स्क्रीन पे ये फिगर है जो आपको बनाना है। इसका डायमेंशन आपको बगल वाले फिगर में मिल जाएगा। P फॉर पैन, एंटर। पहले हम थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं। हम लोग उस पार्ट को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे जो आसान है, इससे ड्राइंग में इंटरेस्ट बना रहता है। सबसे पहले आप इस यू शेप को बना लीजिएगा। ये लाइन आप देख पा रहे हैं 8.5 का है। अभी ये राउंड है नहीं, ऐसा मानना है। उसके बाद इस लाइन को ड्रॉ कीजिएगा जो 3 mm का है। तब ये वाला वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिएगा जो 7 mm का है। अब इस पॉइंट से 1.5 बाईं ओर आइएगा। तब उस जगह से अगेन 1.5 ऊपर की ओर जाएंगे। ये जो आर्क है हम लोग आगे बनाएंगे। हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। इस वाले लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप लाइन का पोलर मेथड को यूज कीजिएगा और फर्स्ट पॉइंट देने के बाद जो वैल्यू दीजिएगा @ डिस्टेंस जो 2 mm का है और एंगल जो 75 का है। ठीक इसी तरह का लाइन आपको इस पॉइंट से भी ड्रॉ करना है। ये भी आपका बन जाएगा। तब इस वाले लाइन के लिए आपको लाइन कमांड में जाना है, यहाँ पे एंड पॉइंट लेना है और ऑब्जेक्ट स्नैप के सहारे आपको इसमें परपेंडिकुलर डालना है। तो परपेंडिकुलर आप ऑब्जेक्ट स्नैप को यूज करके दीजिएगा। ऑब्जेक्ट स्नैप जिसका डिटेल क्लास आपको एपिसोड नंबर 2 में मिल जाएगा। तब आप देखिएगा ये लाइन थोड़ा सा इससे बाहर निकला हुआ मिलेगा। आप ट्रिम कमांड की मदद से इस लाइन को ट्रिम कर दीजिएगा। अब आप ये शेप बना चुके होंगे। तब ये कैप बनाएंगे। इसको बनाने के लिए एक लाइन लेंगे हम लोग। लाइन कमांड में गए, आप स्नैप अप्लाई कीजिए, शिफ्ट को होल्ड करके राइट क्लिक कीजिए और मिड पॉइंट ले लीजिए। हमने मिड पॉइंट ले लिया। यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल ही 1 ऊपर जाएंगे। इसके लिए 2 मेथड है। पहला ये है कि आप पोलर मेथड में चल जाइए, @1 एंगल 75 डिग्री, बाहर निकल जाइए, राइट क्लिक एंटर। तब आप ऑफसेट में चल जाइए, O करके एंटर। और ऑफसेट डिस्टेंस होगा ये 1 का है तो 0.5 ले लीजिए। इधर ये इधर। तब जाकर इस लाइन को मिला दीजिएगा। या तो दूसरा आप लाइन पे चले जाइए, स्टार्टिंग इस मिडिल से ही कीजिए। शिफ्ट को होल्ड करके हमने मिड अप्लाई किया और हम लोग ऑब्जेक्ट स्नैप अप्लाई करेंगे। शिफ्ट को होल्ड करके राइट क्लिक किया हमने और पैरेलल वाला ऑप्शन में चले गए। तब हम लोग को इस लाइन के पैरेलल जाना है 1 mm। तो इसके लिए हम लोग इस लाइन के ऊपर जाएंगे, क्लिक नहीं करेंगे। अब उस डायरेक्शन में इस माउस का कर्सर को लेके जाएंगे जिस ओर इसका पैरेलल होगा और आप देखिए एक ट्रैक शो कर रहा होगा आपको। यहाँ पे आपको 1 करके एंटर कर दीजिएगा। अब बीच वाला पोर्शन आपको बनाना है। यहाँ से 3 mm का ऑफसेट लीजिएगा, ये लाइन आ जाएगा। तब इससे 3 mm का फिर से ऑफसेट लीजिएगा, ये लाइन भी आपको आ जाएगा। और ये वाला वर्टिकल लाइन के लिए आपको 0.5 का ऑफसेट लेना है इस वाले से। यहाँ से भी 0.5 का लेंगे। तब ट्रिम करके ये रेक्टेंगुलर शेप आपको मिल जाएगा। ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आप इस वाले बॉटम लाइन से 1 का ऑफसेट कीजिएगा। इस वाले लाइन से एक ऑफसेट 1 का यहाँ पे कीजिएगा। उसके बाद इस दोनों बाउंड्री में हैश कर दीजिएगा और बीच में सिंगल लाइन टैक्स कमांड से आप टैक्स लिख दीजिएगा। अब जो लोग थोड़ा बहुत समझ चुके हैं वो बनाना शुरू कीजिए और जो लोग और हिंट्स चाहते हैं तो उनके लिए अब बना ही देते हैं। हम लोग एक अलग कलर यूज कर सकते हैं। हम ये प्रॉपर्टीज में गए और ये कलर यूज कर लिए। या तो आप COL टाइप कीजिएगा, आपको सिलेक्ट कलर का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। आप यहाँ से किसी को भी ले सकते हैं। मैं लाइन कमांड में जा रहा हूँ। अभी आप स्टेटस बार के सेटिंग में देख रहे होंगे कि ऑर्थो ऑन है। आप ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ ही रखिएगा फिलहाल। हमें जाना है 8.5, हमने 8.5 एंटर कर दिया। तब हमें हॉरिजॉन्टल 3 mm जाना है, 3 करके एंटर कर दीजिए। उसके बाद हमें वर्टिकल 7 mm जाना है, 7 करके एंटर कर दीजिए। ये फ्री हैंड मेथड है लाइन का। लाइन का आपको चारों मेथड डिटेल के साथ एपिसोड नंबर 1 पे मिल जाएगी। आप इधर चल जाइए 1.5, तब ऊपर जाना है आपको 1.5। उसके बाद कमांड से राइट क्लिक एंटर करके बाहर निकल जाइए। फिर से लाइन कमांड पे हम गए और फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, हमने यहाँ पे दे दिया, ये एंड पॉइंट होगा। शिफ्ट को होल्ड करके राइट क्लिक कीजिए, एंड पॉइंट के लिए अप्लाई कर लीजिए। हमने एंड पॉइंट यहाँ पे दे दिया। अब हमें एक लाइन लेना है जो 2 mm की होगी, 75 डिग्री में जाएगी। इसके लिए हम लोग पोलर मेथड यूज करते हैं, @2 एंगल होगा 75। अगेन हम वही काम करेंगे। लाइन कमांड में चले गए, एंड पॉइंट के लिए आप अप्लाई कीजिए, @2 एंगल की साइन
75 डिग्री। लाइन कमांड से हम बाहर निकल गए। लाइन कमांड में जाना है, एल इंटर, एंड पॉइंट के लिए अप्लाई कीजिए, शिफ्ट राइट क्लिक, एंड पॉइंट। अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर डालना है। चलिए ऑर्थो को ऑफ कर देते हैं, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, आपको परपेंडिकुलर का ऑब्जेक्ट स्नैप मिल जाएगा। अब जब अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आइएगा, परपेंडिकुलर का स्नैप शो करेगा, क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद ये जो लाइन यहाँ से बाहर निकला हुआ है इसको ट्रिम कर दीजिए। आपको मालूम है ट्रिम के लिए TR एंटर। तब ये कहेगा सिलेक्ट कटिंग एज, क्योंकि आप इसको काटने वाले हैं तो कटिंग एज आपका ये हो जाएगा। और ये कहेगा और कटिंग एज दिखाइए, हमने राइट क्लिक किया। अब ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसको ट्रिम करना है। हम यहाँ पे माउस के कर्सर को लेके जाके लेफ्ट क्लिक कर दिए, एंटर। अब हमें ये वाला कैप ड्रॉ करना है जिसका विड्थ और हाइट 1 mm का है। तो इसके लिए फिर से हम लोग लाइन कमांड में जाएंगे, एल करके एंटर, और यहाँ पे मिड पॉइंट के लिए अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप को। शिफ्ट को होल्ड किए, राइट क्लिक, मिड पॉइंट, हमने मिड पॉइंट ले लिया। तो हम पोलर मेथड यूज कर सकते हैं, @1 एंगल वही 75 डिग्री, ये हो गया। अब हम ऑफसेट कमांड में चलते हैं, O फॉर ऑफसेट। ऑफसेट डिस्टेंस के लिए आपको कहेगा, चूंकि टोटल 1 mm का है तो हमने 0.5 का दे दिया, इस साइड और इस साइड। तब बाहर निकल जाइए, राइट क्लिक एंटर करके लाइन कमांड में गए और इस एंड से इस एंड को मिलाना है। हमने एंड पॉइंट यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट फिर से एंड पॉइंट के लिए कहेगा, हमने शिफ्ट को होल्ड किया, राइट क्लिक, एंड पॉइंट। ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप हम लोग यूज कर रहे हैं, शिफ्ट को होल्ड करके माउस का राइट क्लिक करके, आने वाले एपिसोड में हम लोग ऑब्जेक्ट स्नैप का शॉर्टकट यूज किया करेंगे। अभी हमें एंड पॉइंट चाहिए, हमने एंड पॉइंट यहाँ पे दे दिया, राइट क्लिक, बाहर निकल जाइए। इस लाइन को आपको हटाना है, इरेजर में चले जाइए, सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए। इस राउंड को आप फिलेट कमांड से कर दीजिएगा जिसका रेडियस 0.5 का होगा, और इस राउंड को आप आर्क से कीजिएगा। आर्क का जो मेथड होगा, स्टार्ट इन एंगल का, एंगल होगा 90 डिग्री। और एपिसोड नंबर 2 के पार्ट 1 में आर्क को हम लोग डिटेल के साथ बताए हुए हैं। तो हम फिलेट में चल जाते हैं, F फॉर फिलेट। अगर करंट सेटिंग आपको इस तरह से नहीं दिख रहा है, माउस का लेफ्ट बटन को दबाते हुए या ड्रैग करते हुए आपको ऊपर की ओर लेके जाना है, तो ये बढ़ जाएगा। देखिए अभी आपका करंट सेटिंग दिख रहा है जो नो ट्रिम में है और रेडियस 0.5 का है। अगर हम चाहते हैं रेडियस चेंज करना तो आर करके रेडियस में जाके फिर से वैल्यू दे देंगे। हमें नो ट्रिम को ट्रिम करना है तो ट्रिम में चले जाएंगे, क्लिक किए ट्रिम पे, और यहाँ पे देखिए नो ट्रिम करंट है, इसको ट्रिम कर दीजिए, ट्रिम में क्लिक कर लीजिए। अब सब कुछ ठीक है। इसमें कहेगा सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसको क्लिक करके दिखा दिया। सेकेंड ऑब्जेक्ट हमने इसके ऊपर गया और क्लिक करके दिखा दिया। हम आर्क में चले गए, स्टार्ट इन एंगल, पहला पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया, शिफ्ट को होल्ड कीजिएगा, राइट क्लिक, एंड पॉइंट अप्लाई किए। अब ये कह रहा है एंड पॉइंट यहाँ पे होगा, फिर से शिफ्ट को होल्ड कीजिए, ऑब्जेक्ट स्नैप लीजिए, एंड पॉइंट में क्लिक कीजिए, ये आपको मिल जाएगा। तब ये कहेगा इंक्लूड एंगल, हमने 90 कर दिया। अब इस दोनों लाइन को आप इरेज कर सकते हैं। हम ई करके इरेजर में चले गए और ये कह रहा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इस दोनों को क्लिक कर दिया, तब राइट क्लिक कर दिया। आप ऑफसेट कमांड में चले जाइए, वो एंटर। ऑफसेट कमांड में जाने से आपको ऑफसेट डिस्टेंस कहता है, 3 एंटर कर दीजिए। तब ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, किसको ऑफसेट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, हमने ये किया। तब ये कहेगा किस ओर ऑफसेट करना है, इस ओर करना है, इस ओर क्लिक कर दीजिए। आपको फिर से एक 3 mm का ऑफसेट लगाना है, फिर से इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इस ओर क्लिक कर दीजिए, बाहर निकल जाइए, राइट क्लिक एंटर। ये दोनों साइड से आपको 0.5 का ऑफसेट चाहिए, वो करके एंटर कर दीजिए। और ये ऑफसेट डिस्टेंस कह रहा है, हमने 0.5 कर दिया, यहाँ पे एंटर। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, इस जगह इसको सिलेक्ट कीजिए और इस साइड आपको चाहिए, इस साइड क्लिक कर दीजिए। अब ये सारी चीजों को आपको ट्रिम करना है, TR ट्रिम कहेगा सिलेक्ट कटिंग एज। देखिए इसको काटना है तो कटिंग एज ये हो जाएगा, इधर वाले को काटना है तो कटिंग एज ये हो जाएगा, और ये इसको काटना है तो कटिंग एज ये हो जाएगा। तो तीनों को ही हमने सिलेक्ट कर लिया
अब ये कहेगा और भी कटिंग एज है तो दिखाइए, हमने कहा नहीं और नहीं दिखाना है तो राइट क्लिक कर लीजिए। तब ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जो ट्रिम करना है। इसको काटना है हमको, इसको सिलेक्ट कर दिया। इसको काटना है, इसको क्लिक कर दिया। इसको काटना है, ये क्लिक, ये क्लिक, ये क्लिक, ये राइट क्लिक, इंटर। अब यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है जिसका डिस्टेंस 1 mm का है, तो हम फिर से ऑफसेट में चले गए, वो एंटर। ऑफसेट डिस्टेंस ये कहता है, हमने 1 का कर दिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस साइड, इस साइड, फिर इधर से ऊपर से चाहिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, इस साइड कर दीजिए, राइट क्लिक, एंटर करके बाहर निकल जाइए। अब ये दोनों बाउंड्री में हमको हैच चाहिए तो आप हैच कमांड में चले जाइए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। हमें ये वाला चाहिए, इसको क्लिक कर लिया और तब यहाँ पे कहेगा पिक इंटरनल पॉइंट। हमने इंटरनल पॉइंट दिखा दिया यहाँ पे, और एक से ज्यादा आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा दिए। आपको अगर प्रीव्यू पसंद आए तो राइट क्लिक करके एंटर कर लीजिए। अगर पसंद नहीं आए तो आप सेटिंग में क्लिक कीजिएगा तो आपको ये डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। अब इस वाले डायलॉग बॉक्स इस पैटर्न के बीच के गैप को कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने 1.5 का कर दिया और फिर से प्रीव्यू देगा। अब जब हमें ये पसंद है तो राइट क्लिक, इंटर करके बाहर निकल जाइए। इसके बाद हमें टेक्स्ट लिखना है तो ड्रॉ में जाके, टेक्स्ट में जाके आप सिंगल लाइन टेक्स्ट ले सकते हैं, या तो यहाँ पे DT लिख के आप इस पे जा सकते हैं। ये कहेगा स्टार्ट पॉइंट, हम स्टार्ट पॉइंट नहीं देके यहाँ जस्टिफाई ऑप्शन में क्लिक कर दिए। यहाँ पे मिलेगा हमें सेंटर, अब सेंटर पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए। तब इसका हाइट कहेगा हमें, हाइट हमने फिलहाल 0.1 का ले लिया। तब ये कहेगा एंगल, जिसको हम लोग 0 डिग्री डाल दिए। अब चूंकि ये कर्सर आपका ब्लिंक करने लगा, इसका मतलब ये कह रहा है कि टेक्स्ट लिखिए। हमने कैप्स लॉक को ऑन कर लिया, हमने टेक्स्ट लिख लिया। तब इससे बाहर जाना है तो आपको मालूम ही है कि डबल क्लिक करके आपको एंटर कर देना है। अब देखिए टेक्स्ट हाइट जैसा आपको छोटा लग रहा है, तब मॉडिफाई में क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज कमांड में चल जाइए तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा प्रॉपर्टीज का। ऊपर देखिएगा नो सिलेक्शन बता रहा है, आप इस टेक्स्ट को क्लिक कर दीजिए तो आपको ये टेक्स्ट वाले कैटेगरी में आपको इसका हाइट भी दिखेगा। जो 0.1 का हमने रखा था, इसको आप 0.25 कर दीजिए, एंटर। अगर आपको लगता है ये सही है तो कीबोर्ड का 2 बार एस्केप बटन दबाइए। यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके इसको क्लोज कर दीजिए। P4 पैन में जाके हमने ओवरऑल इसको देख लिया। अब रेक्टेंगल कमांड से आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ऑफसेट करके एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ऑफसेट हमने दे दिया 0.5। अगेन रेक्टेंगल कमांड में जाइए और यहाँ पे विड्थ में क्लिक कीजिए, आपको इसका विड्थ मिलेगा। इसका विड्थ हम लोग 0.1 करके देखते हैं। फर्स्ट कॉर्नर ये कह रहा है, आप ऑब्जेक्ट स्नैप का मदद लीजिए, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, एंड पॉइंट मिल जाएगा, एंड पॉइंट यहाँ पे डाल दीजिए। फिर से ये कह रहा है एंड पॉइंट, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, राइट क्लिक, एंड पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं। अब अगर इसका कलर चेंज करना है तो माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी कलर चाहिए आप यहाँ पे दे दीजिए, स्किप करके बाहर निकल जाइए। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप हमारे टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज के बाद स्टार्ट प्रो और रैविड आर्किटेक्चर का कंप्लीट ट्रेनिंग सीरीज इस चैनल पे रिलीज कर सकें। थैंक यू।